अब आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो स्ट्रिंग को क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। रिवर्स का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या है। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, क्या है हमारी स्ट्रिंग हेलो है, ओके। अब अगर हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो पहले हमारा ओ आ जाना चाहिए, देन ये एल आ जाना चाहिए, देन ये एल आ जाना चाहिए, देन ई आ जाना चाहिए और देन एच आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के रिवर्स आपको पता ही, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, ओके। तो हम एक ऐसा फंक्शन दिखेंगे जिसकी हेल्प से हम ये वाला जो टास्क है वो हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया जाता है ये STRREV, दैट इज स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है, सिंपली मुझे ये बताना था कि एक फंक्शन है, इसलिए मैंने सिंपली पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा दिए हैं। अब ये फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, तो हमें क्योंकि एक ही स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही स्ट्रिंग को पास करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने जो फंक्शंस देखे थे, हमें आइदर दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना था, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना था, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ रहे थे, दो यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स, मतलब दो स्ट्रिंग्स हमें पास करनी पड़ रही थी। लेकिन हमें क्या करना है, सिंगल स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो इसमें हम यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट ही पास करेंगे, जो कि क्या होगा, एक स्ट्रिंग पॉइंटर होगा, ओके। अब आपको पता ही है स्ट्रिंग पॉइंटर का मतलब क्या है। जैसे सपोज ये हमारी स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग को कहीं ना कहीं तो मेमोरी मिली ही होगी। अब मेमोरी इसको कहीं पे भी मिली है, सपोज उसका जो बेस एड्रेस है ये है 1000, मतलब इस h को जो मेमोरी मिली है वो 1000 लोकेशन पे, तो ऑब्वियसली e को कहाँ पे मिलेगी, 1001 पे, इसको 1002, 1003 एंड 1004 पे इसको मेमोरी मिलेगी। तो अगर हम स्ट्रिंग पॉइंटर की बात करें तो एक ऐसा पॉइंटर जो स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है CHARS1 और यहाँ पे उसकी जो भी हमें साइज बतानी है हमने बता दी, ठीक है, और उसके अंदर हमने सिंपली स्टोर किया है हेलो, ओके। तो अब S1 जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग पॉइंटर होता है, जो कि क्या करता है, बेस एड्रेस को स्टोर करता है। तो S1 के अंदर क्या होगा, बेस एड्रेस दैट इज 1000 होगा, या जो भी आपका स्ट्रिंग का बेस एड्रेस होगा वो क्या किया जाता है, S1 के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो अब हम अगर इस स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, STRREV, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, S1 को, या जिस भी स्ट्रिंग को हम रिवर्स करना चाहते हैं उसको हम पास करेंगे। तो अगर आप किसी भी स्ट्रिंग फंक्शंस का, बिल्ट इन फंक्शन का अगर आप प्रोटोटाइप देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि स्ट्रिंग में क्या पास किया जाता है, पॉइंटर पास किया जाता है। उसमें आप देखेंगे एस्ट्रिक सिंबल होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, S1 लिख रहे हैं। S1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास हो रही है, नहीं, क्या पास हो रहा है, बेस एड्रेस पास हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज मैं शायद पहले किसी वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये तो चीज क्लियर हुई कि स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन को कॉल किस तरह से किया जाता है। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं इस तरह से S1 के लिए, और S1 में भी क्या स्टोर्ड है, हेलो स्टोर्ड है, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये होगा कि इस S1 को क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर रिजल्ट किस में स्टोर होगा, क्या किसी और स्ट्रिंग में स्टोर होगा, नहीं, रिजल्ट बैक कहां पे स्टोर होने वाला है, वापस इस S1 में ही स्टोर होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इसका रिजल्ट कहीं और स्टोर होगा, ठीक है। तो आप इस फंक्शन को जब कॉल करोगे उसके बाद अगर आप S1 को प्रिंट करते हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, OLLEH। अब एक माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जब हम हेलो को इस तरह से हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया है, तो उसको मेमोरी कुछ इस तरह से मिली, यहाँ पर H 0th लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन पे E, देन L, देन L, देन O, और फिर बाद में ऑब्वियसली क्या आएगा, नल पॉइंटर आएगा, जैसा कि मैं पहले वीडियोस में बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो रिवर्स होने के बाद क्या ऐसा होगा कि ये नल पॉइंटर आगे आ जाएगा, देन उसके बाद O आएगा, देन L, देन LEH, क्या ऐसा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सिंग जो होती है वो नल पॉइंटर के पहले जो कैरेक्टर होता है वहां से ही क्या होती है, रिवर्सिंग होती है, वहां तक ही क्या होती है, रिवर्सिंग होती है। मतलब क्या होता है, रिवर्सिंग का मतलब क्या है, सबसे पीछे जो है उसको आगे लेके आना है। फर्स्ट स्टेप हमारी यही होती है, सबसे पहले जो सबसे लास्ट में जो है उसको कहां पे लेके आना है, जो सबसे फर्स्ट में है उसकी जगह पे लेके आना है, और जो सबसे फर्स्ट में है उसको यहाँ पे लेके आना है। मतलब इन दोनों की पोजीशंस को क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है। तो पहले O कहां पे आ जाएगा, यहाँ पर, और H कहां पे आ जाएगा, O की प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां से देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन
डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ से फर्स्ट लोकेशन पे आएंगे और यहाँ से हम इस लोकेशन पे आएंगे। ओके, फिर क्या होगा, L और E आपस में इंटरचेंज होंगे। ओके, तो E यहाँ पर आ जाएगा और L यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों भी इंटरचेंज हो गए। उसके बाद में क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर बचा है तो वो यहीं पर रहेगा, वो यहीं पर रहेगा। या कैसे इसकी वर्किंग होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम इस चीज का प्रोग्राम बनाएंगे। मतलब विदाउट यूजिंग दिस फंक्शन हम क्या करेंगे, इस चीज को अचीव करेंगे। ओके, मतलब हम स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का लॉजिक हम खुद लिखेंगे, तब मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि रिवर्सिंग होती है, मतलब सबसे पहले वाला सबसे आगे आ जाता है, तो सबसे लास्ट वाला सबसे आगे आ जाता है। तो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर तो यहाँ पे क्या है, नल कैरेक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नल कैरेक्टर एच के प्लेस पे आ जाएगा और एच नल कैरेक्टर के प्लेस पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो रिवर्सिंग होती है, सबसे लास्ट कैरेक्टर किसको माना जाता है, इसको माना जाता है, क्योंकि नल कैरेक्टर क्या है, स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है। ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है। ओके, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा और स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए ये नल कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये इंडिकेट करने के लिए कि स्ट्रिंग यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, तो अब पहले S1 के कंटेंट्स क्या थे, ये थे। अब S1 के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ओके, तो अब अगर आप पुटएस या प्रिंटएफ की हेल्प से अगर अब आप क्या करते हो, इस S1 को प्रिंट करते हो, तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, ओल है, OLLEH आने वाला है। ओके, पहले हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्राम में हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि हम एक तो तरीका ये होता है कि हमने स्ट्रिंग को इस तरह से डिक्लेयर किया और उसके बाद में हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज करके और उसको रिवर्स किया, देन फिर स्ट्रिंग को हमने क्या किया, प्रिंट किया है। ओके, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकंड ये, थर्ड स्टेटमेंट ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के तो दूसरे भी तरीके होते हैं, मतलब इनिशियलाइज करने के। तो अब सपोज हमने स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से लिया है, CHAR S1, और उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, H लिखा है, देन हमने I लिखा है, मतलब ये हमारा 0th लोकेशन पे स्टोर होगा, देन ये फर्स्ट लोकेशन पे ये कैरेक्टर स्टोर होगा। और फिर सपोज मुझे हाई ही स्टोर करना है, तो स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, नल कैरेक्टर दे दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, फिर मैंने इसको प्रिंट किया है, तो आउटपुट में क्या आएगा, IH आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सॉरी इनिशियलाइज स्ट्रिंग को कर सकते हो, और फिर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप क्या चाहो कि आप स्ट्रिंग क्या कर दो, सिंपली डिक्लेयर करके छोड़ दो। ठीक है, आपने स्ट्रिंग क्या की, डिक्लेयर कर दी, S1 की साइज जो भी दे दी, और फिर यूजर से आप क्या लो, इनपुट लो। यूजर से आपको क्या लेना है, इनपुट लेना है, मतलब S1 की वैल्यू आपको यूजर से पूछनी है। सपोज यूजर ने जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, BHOOMI, भूमि। यूजर ने क्या स्ट्रिंग दी है, भूमि दी है। ठीक है, तो S1 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ये भूमि स्टोर हो जाएगा, और लास्ट में ये क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर, मतलब ये 0th पे, ये फर्स्ट पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th लोकेशन पे ये आ जाएगा। ठीक है, नल कैरेक्टर अपने आप अपेंड हो जाएगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हो स्ट्रिंग को, तो उस केस में आपको नल कैरेक्टर देना पड़ता है। ठीक है, आप नहीं भी देते हो तो रिवर्सिंग परफॉर्म हो जाएगी, लेकिन वो एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर ऑफ अरे कहलाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग है। ओके, अब अगर आप इसको क्या करते हो, रिवर्स करते हो, तो आउटपुट क्या आएगा, IMOOHB, ये क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा। ओके, आप ये भी आप वेरीफाई करके देख सकते हो। एक और क्वेश्चन है, मतलब एक और एग्जांपल है। सपोज आपने स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से दिया है, CHAR S1, और फिर आपने क्या दिया है, H, देन आपने दिया है I, और हाँ, आपको S1 के बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, तो ये क्या है, आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या दिया है, S1, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दिया है आपने H, देन I दिया है, देन आपने विदाउट सिंगल कोट्स आपने दिया है 0, देन आपने यहाँ पे क्या दे दिया है, सपोज A दिया है, देन आपने कुछ भी, सपोज अब यहाँ पे आपने दे दिया है नल कैरेक्टर। ओके,
अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। ओके, अब आपको क्या लग रहा है कि आपने स्ट्रिंग के अंदर क्या दिया है, एच आई हाई 0 और ए दिया है, ठीक है, और ये क्या है, नल कैरेक्टर है। ओके, अब इस स्ट्रिंग को आप क्या करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आएगा, तो आपको क्या लगेगा कि आउटपुट में क्या आएगा, ए 0 आई और एच, ये क्या आएगा, आउटपुट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके आउटपुट में ओनली क्या आएगा, आई और एच आएगा। ध्यान देना, आपके आउटपुट में ओनली क्या आएगा, आई एच। देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, हमारी स्ट्रिंग के जो कंटेंट्स हैं वो क्या है, एच, देन क्या है, आई है, उसके बाद में क्या है, 0 है, देन है ए, और उसके बाद में क्या है, नल कैरेक्टर है। ओके, अगर आप ऐसी स्ट्रिंग को रिवर्स करते हो तो आपके रिवर्स करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आई एच आएगा। ऐसा क्यों होगा, आपको तो क्या लग रहा है कि आपके स्ट्रिंग के कंटेंट से हाई 0 ए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये 0 है, ये इंडिकेट कर रहा है ये नल कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि नल कैरेक्टर की जो स्काई वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ अगर आपने 0 लगाया है तो उसको नल कैरेक्टर की तरह क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। ओके, ये चीजें मैं स्ट्रिंग का जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, इनिशियलाइजेशन बताया था, तो मैंने अलग अलग केसेस लेके बता दिया था कि जब हम यहाँ पे इंटीजर्स देते हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है। तो आप उस वीडियो को पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब क्योंकि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, ये नल कैरेक्टर इसको माना जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो नल कैरेक्टर की स्काई वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको रिवर्स करते हो, क्योंकि इसके अंदर स्टोर ही, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर ही क्या होगा, ओनली हाई स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नल कैरेक्टर है। ओके, ये सब स्ट्रिंग में स्टोर नहीं होने वाले हैं। तो अब अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स करते हो तो आपके आउटपुट में आई एच आएगा। ओके, अब आप क्या चाहते हो, इसके अंदर 0 भी स्टोर करना चाहते हो, तो उस केस में आप 0 को सिंगल कोट्स में लिखेंगे। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल आएगी। क्यों, क्योंकि हमें बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग रिवर्स का यूज करना है। ओके, बाकी कौन सी हेडर फाइल्स यूज करनी है आपको पता ही है, तो आप खुद इंक्लूड कर लीजिएगा। ओके, ये है हमारा मेन फंक्शन। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, तो ये एज डिक्लेयर होगा और उसको 20 बाइट्स क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ओके, तो ये 0 से लेकर 19 तक इसको 20 बाइट्स मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद में गेट एस, मतलब हम स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो यूजर से पूछते हैं, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ओके, तो यूजर कुछ भी इनपुट दे सकता है। सपोज उसने हाय हेलो कुछ भी उसने क्या दिया है, इनपुट दिया है, या सपोज उसने जो इनपुट दिया है वो क्या दिया है, हेलो वर्ल्ड दिया है। क्या दिया है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर होगा एच, यहाँ पर ई, देन एल, देन एल, देन ओ, हेलो, और उसके बाद में यूजर ने स्पेस देके क्या दिया है, वर्ल्ड दिया है। ओके, तो हेलो देन स्पेस, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, WORLD स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये 0th लोकेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, तो 11th लोकेशन पे क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में अब यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज क्यों लगाया है ये आपको पता है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा है एस, मतलब एस किसकी प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज की प्लेस पे आ जाएगा। ओके, तो आउटपुट में आएगा ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, और उसके बाद में क्या आएगा आउटपुट में एस, तो एस की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड है, तो आउटपुट में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर क्या होगा, उसके बाद में हमने यूज किया है स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, और एस को हमने क्या किया है, रिवर्स किया है। एस को हमने क्या किया है, रिवर्स किया है। रिवर्सिंग कैसे होगी मैंने बताया ही था। तो पहले क्या आ जाएगा, रिवर्सिंग परफॉर्म होगी, और एस के जो कंटेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा डी, और ये एच चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एल, और ये ई चला जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर, और ये वाला एल चला जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर ये एल चला जाएगा ओ के प्लेस पे, तो ये ओ यहाँ पर, ये एल यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या होंगे, ये डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा और ये ओ यहाँ पर चला जाएगा। ओके, तो ये ओ यहाँ पर आ गया और डब्ल्यू यहाँ पर आ गया, और स्पेस, क्योंकि अभी एक ही कैरेक्टर बचा है तो ये स्पेस यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो अब आउटपुट में क्या आ जाने वाला है, ये हमारी एस के नए कंटेंट्स हो जाएंगे। तो अब अगर आप प्रिंट करोगे, अब प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से आप रिवर्स्ड स्ट्रिंग, रिवर्स्ड इज
प्रिंट करोगे एस को तो जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी। ओके,